हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान लीजिए कि हम R में एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित करें कि A संबंध रखता है B से यदि A बड़ा और बराबर है B के, तो R हमारे पास प्रश्न के 4 विकल्प दे रखे हैं A, B, C, D, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। हमारे पास प्रश्न के जो विकल्प है उनमें हमारे पास सतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध के बारे में दे रखा है। तो हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा में सर्वप्रथम देखते हैं कि हमारे पास सतुल्य संबंध क्या होता है। तो हमारे पास सतुल्य संबंध होता है कि ऐसा संबंध यदि कोई अवयव A है वह उसी अवयव A से संबंध रखे तो ऐसा संबंध हमारा तो ऐसा संबंध हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाता है। स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अब हम देखते हैं कि सममित संबंध हमारे पास क्या होता है। सममित संबंध की हमारे पास परिभाषा होती है कि यदि कोई A अवयव है वह B अवयव से संबंध रखे, तब B अवयव भी यदि A अवयव से संबंध रखे तो ऐसा संबंध हमारा सममित संबंध कहलाता है। सममित संबंध कहलाता है। सममित संबंध कहलाता है। और अंतिम हमारे पास है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध संक्रामक संबंध की हमारी परिभाषा होती है कि यदि A अवयव B अवयव के साथ संबंध रखे और यदि A अवयव B अवयव के साथ संबंध रखे तथा या A अवयव B अवयव के साथ संबंध रखे या B अवयव C अवयव के तथा B अवयव C अवयव के साथ संबंध रखे, हमारे पास संक्रामक संबंध की परिभाषा होती है कि यदि A अवयव B अवयव के साथ संबंध रखे तथा B अवयव C अवयव के साथ संबंध रखे, तब A अवयव C अवयव के साथ संबंध रखे तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। संक्रामक संबंध कहलाता है। संक्रामक संबंध कहलाता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास A और B में संबंध दे रखा है कि A बड़ा और बराबर है B के। तो हम सर्वप्रथम सतुल्यता की जांच करते हैं कि सतुल्य है या नहीं। कि A बड़ा और बराबर होगा A के, तो A से तो बड़ा नहीं हो सकता परंतु A के तो बराबर हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि A का A के मध्य संबंध उपस्थित है। A अवयव का A अवयव के साथ संबंध उपस्थित है। अतः हमारा जो संबंध है वह स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। चलिए अब हम सममित संबंध की जांच करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना A अवयव बड़ा और बराबर है B के, तो तब B अवयव बड़ा और बराबर होगा A के। ये तो संभव ही नहीं है। अर्थात यहां से हम कह सकते हैं कि A संबंध रखता है B से, परंतु B अवयव संबंध नहीं रखता A अवयव से। कि A अवयव यदि बड़ा और बराबर हो B के, तो B अवयव बड़ा और बराबर होगा A के। ऐसा तो संभव नहीं है। तो हमारा जो संबंध है वह सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है। अंतिम हमारे पास है संक्रामक संबंध। तो हम मान लेते हैं कि माना A अवयव बड़ा और बराबर है B के तथा B अवयव बड़ा और बराबर है C के, तब हमारे पास A अवयव बड़ा और बराबर प्राप्त होगा C के। तो यह हमारे पास कह सकते हैं कि अर्थात हम कह सकते हैं कि A अवयव B अवयव के साथ यदि संबंध रखता है तथा B अवयव C अवयव के साथ संबंध रखता है, तब हमारे पास B संबंध A के साथ नहीं रखता है। यहां हमारे पास नहीं आएगा। तब हमारे पास जो A अवयव है वह C अवयव के साथ भी संबंध रखेगा। यदि A अवयव B अवयव के साथ संबंध रखता है तथा B अवयव C अवयव के साथ संबंध रखता है, तब हमारे पास A अवयव C अवयव के साथ संबंध भी प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा संबंध है वह संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। तो हमारा स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध नहीं है और संक्रामक संबंध है। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में हमारा एक
तुल्यता संबंध है, तो तुल्यता संबंध वह संबंध होता है जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। क्योंकि जो हमारा संबंध है वह सम्मित संबंध नहीं है, अतः हमारा ए विकल्प गलत हो जाएगा। चलिए बी विकल्प हमारे पास है, सम्मित है, तो सम्मित हमारे पास है ही नहीं, संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं, तो हमारा बी विकल्प गलत हो गया। सी विकल्प हमारे पास है, स्वतुल्य है, हमारा स्वतुल्य प्राप्त हो रहा था, संक्रामक भी प्राप्त हो रहा था किंतु सम्मित नहीं है, अर्थात हमारा जो सी विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। डी विकल्प भी देख लेते हैं, ना तो संक्रामक है तो हमारा संक्रामक प्राप्त हुआ था, अर्थात हमारा डी विकल्प क्या है, गलत है। तो हमारा जो प्रश्न का सही उत्तर है वह हमारा सी विकल्प है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।